दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की पार्ट 9 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। पहले मैंने 8 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। आज इसमें हम 6 क्वेश्चन करेंगे। 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप इसके माध्यम से आइडेंटिटीज का यूज करना सीखोगे कि कैसे हम आइडेंटिटीज को यूज करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसको आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठा करो और साथ में एक मैथ की बुक आप प्रैक्टिस किया करो वीडियो के माध्यम से कि कैसे आपने इन क्वेश्चनों को मैंने कैसे सोल्व किया है और आपने कौन कौन से स्टेप उसको फॉलो किया है वो राइट डाउन किया करो और बार बार इस वीडियो की रिपीटिशन करना ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज होए और आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए इन क्वेश्चनों की। आज जो हम क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं उसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दे रखा है कोस कोस की पावर 4a प्लस में कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन की पावर 4a माइनस में साइन स्क्वायर a। ठीक है। अब हमारे पास जो ये है लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड में से मैंने कॉमन ले लिया कोस स्क्वायर a, कोस स्क्वायर a कॉमन ले लिया तो इसके नाम पर कोस स्क्वायर a यहां रह गया और ये 1 रह गया। ठीक है। अब क्या करो, इसमें से अंदर में से इसमें से माइनस कॉमन ले लो। जैसे इसमें से बाहर माइनस कॉमन लोगे तो ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा और ये 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी कि इसमें से माइनस लेने का फर्क ये हुआ, ये बाहर माइनस आ गया, ये जो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसकी आइडेंटिटी को हम जानते हैं, इसको मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्योंकि ये मैं जानता हूं 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये आपने ऐसे कैसा लिखा। ठीक है। अब इसके बाद आपने जो करना है, कोस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो क्या, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। यानी कि इसको आप 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए लिखा, बाहर माइनस ऐसे कैसे साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी और इसके साथ भी। जैसे ही मल्टीप्लाई किया मेरे पास ये आ गया और बाहर माइनस है। अब माइनस को अंदर ले जाओ, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो साइंस की पावर 4 ए माइनस में साइन स्क्वायर ए जो कि मेरी क्या आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, क्या दे रखा सेकंड क्वेश्चन, यानी कोट की पावर 4 ए माइनस में 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट की पावर 4 ए माइनस में 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। अब मैं इसको कोट स्केयर या स्केयर लिख सकता हूं, इसकी पावर 4 है तो मैं इसको कोट स्केयर ए का स्केयर लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। -1 ऐसे कैसे लिखा मैंने। अब मुझे पता है कोट स्केयर ए की आइडेंटिटी क्या होती है। कोट स्केयर की आइडेंटिटी ये होती है 1 माइनस में कोसिकेंट स्केयर ए। यानी कि कोट स्केयर ए को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 माइनस में कोसिकेंट स्केयर ए लिख सकता हूं। और इसका जो स्केयर है वो मैंने ऐसे कैसे लिखा, ये माइनस का 1 है, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस का 1 ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है। अब इसको आप ए स्केयर और बी स्केयर वाली प्रॉपर्टी लगाओ, ए माइनस में बी का होल स्केयर ओपन करने वाली प्रॉपर्टी लगाओ। यानी कि ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर और माइनस में 2ab, ये 2ab का काम कर रहा है, ये 2ab का, यानी कि ए का स्केयर और ये बी का स्केयर और माइनस में 2ab और ये -1 ऐसे कैसे। अब -1 से -1 कट जाएगा, ये -1 और ये +1, ये दोनों आपस में कट जाएंगे इसके साथ। ठीक है। ये और ये दोनों रह जाएगा जो कि मेरा किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था और मैंने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या करता है, साइन की पावर 4 ए माइनस में कोस की पावर 4 ए मुझे प्रूव करना है, या तो मेरे को इसके बराबर प्रूव करना है, यानी कि एक तो इसके बराबर प्रूव करना है इसको, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है, साइन स्क्वायर ए माइनस में कोस स्क्वायर ए। या फिर सेकंड टाइम मेरे को इसके इक्वल प्रूव करना है दूसरा, यानी कि इसको मेरे को इसके इक्वल भी प्रूव करना है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस में 1। और तीसरा इसी को लेफ्ट हैंड साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी कि थर्ड मेरे को ये प्रूव करना है। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 चीजें प्रूव करनी है, यानी कि ये इसके इक्वल भी प्रूव करना है, ये इसके इक्वल भी प्रूव करना है और ये इसके इक्वल भी प्रूव करना है। 3 चीजें करनी है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहां पर मेरे पास जो प्रॉपर्टी होगी वो होगा एक ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी। यानी कि ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, ये कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, तो ये मेरे लिए पूरा ए हो गया अंदर वाला, ये मेरे लिए बी हो गया। तो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, यानी कि ए माइनस में बी और ए प्लस में बी। समझ में आ रही है। तो ये तो ऐसे कैसे लिखा रहेगा, ये मैं जानता हूं ये 1 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इतना 1 के बराबर हो गया, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा। ठीक है। अब इसके बाद आपने जो मेरा फर्स्ट पार्ट था वो मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया, ये वाला जो मैंने प्रूव करना था वो तो हो गया, यहाँ तक मेरा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड प्रूव करने के लिए क्या करना है मेरे को, ये साइन स्क्वायर ऐसे कैसे रखा मैंने, कोस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए।
ये लिख सकता हूँ, यानी कोस स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अब क्या होगा, ये माइनस अंदर जाके इसको प्लस कर देगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये डबल हो जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए और ये माइनस बच जाएगा यहाँ पे 1। तो ये मेरा सेकंड टाइप प्रूव हो गया, यहाँ पे ए ये वाला प्रूव हो गया मेरा सेकंड। ये मेरा देखो साइन स्क्वायर ए, ये माइनस अंदर जाके इसको माइनस करेगा, 1 को माइनस करेगा और इसको प्लस करेगा, तो ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और ये माइनस का 1 ऐसे कर, ये सेकंड मेरा प्रूव हो गया। अब फिर मैं इसको लेके चला ऐसे कैसे, इसको ऐसे कैसे लेके चला, तो मैंने क्या किया, 2 बाहर ऐसे कैसे रखा, साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, तो इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा और ये -1 ऐसे कैसे लिखा, यानी कि साइन स्क्वायर ए को मैंने ऐसा लिखा और -1 को मैंने ऐसा लिखा, 2 बाहर मैंने लिख रखा है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 को इससे मल्टीप्लाई किया -2 कोस स्क्वायर ए और ये -1, ठीक है। अब ये 2 में से अगर 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 बच गया, माइनस में 2 कोस स्क्वायर ए। तो ये मेरी थर्ड टाइप जो मैंने प्रूव करनी थी ये आ गई, यानी कि इस सिंगल चीज से, सिंगल इक्वेशन से तो मैंने इसको भी प्रूव किया, ये इसके इक्वल भी प्रूव किया और ये इसके इक्वल भी प्रूव किया। ये बस आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अब फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि सेकेंड की पावर 4a माइनस में सेकेंड स्क्वायर a इज इक्वल टू टेंजेंट की पावर 4a प्लस में टेंजेंट स्क्वायर a, इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी कि ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड की होना है, मुझे ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एलसीएम इसमें से कॉमन लेना है। आप इसमें से सेकंड स्क्वायर a कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, सेकंड स्क्वायर a माइनस में 1, ये बच गया आपके पास। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, सेकंड स्क्वायर a को 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर a लिख सकते हो, इसको भी क्या लिख सकते हो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर a लिख सकते हो, -1 का ऐसे कैसे लिखो, -1 से -1 कट जाएगा, ये टेंजेंट स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, ये 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ऐसे कैसे और ये टेंजेंट स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई ऐसे कैसे। अब ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो एक बार, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास ये आ जाएगी जो कि मेरी राइट हैंड साइड के बराबर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप केवल आइडेंटिटीज को याद रखो, प्रैक्टिस करो, नोट डाउन करो कि कहाँ पर कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। आपको आइडेंटिटी यूज करनी आ गई तो आपको ये क्वेश्चन आ गए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू में 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इस लेफ्ट हैंड साइड को, इस लेफ्ट हैंड साइड को मेरे को इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ये मेन क्वेश्चन है। अब पहले इसका a प्लस में b का होल स्क्वायर ओपन कर लो, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab मैंने लिख दिया, इसको भी ओपन करो, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab मैंने लिख दिया। अब देखो ये इससे कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 लिख दिया, 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। अब 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो ये मेरी क्या आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से देखिए इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन क्यूब थीटा प्लस में कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1, इसके इक्वल प्रूव करना है। अब एक बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताई हुई है अलजेब्रिक में, a प्लस में b का a क्यूब माइनस प्लस में b क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस में b और क्या कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में ab, ये लिख सकता हूं मैं इसको, इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी मैंने यहां यूज कर दी, यानी कि a ये है, b ये है, a प्लस में b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और ए बी, यानी कि बिल्कुल सेम यही प्रॉपर्टी, ये वाली ए क्यूब प्लस में बी क्यूब वाली प्रॉपर्टी मैंने ये लिख दी। ए की जगह आपका एक किस्म से साइन थीटा है और बी की जगह आपका कोस थीटा है, तो ये उसकी जगह रख के इसमें रख दो और ये आपके पास ये आ जाएगा। ये नीचे ऐसे कैसे लिखा, ये मैंने ऐसे कैसे लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, ये अब इससे कट जाएगा, कट गया, ऊपर बच गया ये, ऐसे कैसे बच गया, ऐसे कैसे बच गया, और प्लस में साइन थीटा और कोस थीटा, ये ऐसे कैसे बच गया। अब साइन थीटा और कोस थीटा ये दोनों आपस में कट गए, ये माइनस का है पूरा और ये प्लस का है, ये कट गया। अब साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ, ये 1 लिख दिया, ठीक है। और आप इसको ऐसे नीचे काट के दिखा दो तो ये 1 लिख सकता हूँ, तो 1 इज इक्वल टू 1 के प्रूव करना था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी। इस वीडियो के माध्यम से जो पार्ट 9 वीडियो था, मैंने आपको 6 क्वेश्चन इसके अंदर बताए हैं, अच्छे क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज का मोस्टली यूज हुआ है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कॉपी और पेन और पेंसिल से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप खुद भी देखिए, अपने क्लासमेट के साथ भी इसको देखिए, उनको भी दिखाइए ताकि उनकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आगे भी रिलेट है, आगे किसके साथ, मैंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ, जहां पर हाइट और डिस्टेंस का कंसेप्ट है,
जहाँ पर हम एलिवेशन और डिप्रेशन का एंगल करेंगे। तो मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ, ये वीडियो आप 9 की 9 सीक्वेंस वाइज देखना। एटलीस्ट कम से कम 2 बार तो इसको देखना ही देखना, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो। और आप अगर अच्छे नंबर लेना चाहते हो, अगर आप 90 से अबव नंबर लेना चाहते हो सभी उस पूरे मैथ के अंदर, तो आपको कम से कम 3 से 4 बार ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि आपकी कमांड बन जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आपके माइंड में लॉन्ग टर्म रिटेन रह जाएँ चीज़ें। इसलिए आज हमारी ये 9 पार्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का कंप्लीट हो गया। ओके दोस्तों, धन्यवाद।